नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भावना लाड़ आप लोगों का इस भाग में एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित एक प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती कविता है का अगला भाग। रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावादी कवि हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। पहले भाग में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु के आने पर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को सजीव रूप में दर्शाया है। पंत जी ने वर्षा ऋतु के आने पर पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार से वहाँ की सुंदरता कितनी बढ़ जाती है, पल पल वहाँ परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसे चित्रात्मक शब्द शैली में प्रस्तुत किया है। इस भाग में आगे बताते हुए कवि ने और अधिक पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का बखान किया है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में पल पल परिवर्तन आते हैं। करधनी के आकार अर्थात कमर में पहने जाने वाले आभूषण जैसे कि उतार चढ़ाव से युक्त होता है, वैसे ही पर्वतीय श्रृंखला भी उतार चढ़ाव से युक्त है, इसलिए उस पर्वतीय श्रृंखला को करधनी के समान बताया गया है। तो करधनी के आकार के समान सुंदर पर्वतीय श्रृंखला में जब पर्वतों के ऊपर जो हजारों पुष्प उनकी पर्वत की आंखों के समान प्रतीत होते, इस प्रकार पर्वत का यहाँ मानवीकरण भी किया गया है। साथ ही पर्वत अपने विशाल आकार को अपने तल में जल से भरे हुए तालाब में अपना रूप निहारता है। तो इस प्रकार से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके भी पंत जी ने इस कविता को अत्यंत सजीव बना दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। सबसे पहले हम शब्दावली देखें तो यहाँ पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग है, जैसे मद। मद जो शब्द है वो संस्कृत शब्दावली का प्रयोग है। इसके बाद निर्झर जो शब्द है वह संस्कृत शब्दावली का प्रयोग है। गिरि, तो इस प्रकार से संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। इसके बाद यदि हम देखें तो झरझर जो है पुनरुक्ति अलंकार है, जब शब्द की आवृत्ति हो तो पुनरुक्ति अलंकार है। नस नस में भी पुनरुक्ति अलंकार है। इसके साथ यदि हम देखें तो अंत में पूरे पद्यांश में जो अंतिम जो लाइन का अंतिम जो ध्वनि है वह समान निकल रही है, तो तुकांत शब्दों का प्रयोग है, जैसे झर है। फिर हम कर देखें सुंदर, निर्झर। इसके साथ मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियाँ जो हैं वो मोती की लड़ियों से अर्थात जो जल की बूंदें हैं, झरनों की बूंदें हैं, उन्हें मोती के समान, सी अर्थात समान बताया गया। तो जहाँ पर किसी से कंपेरिजन हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है ये आपके शिल्प पक्ष हो गया। अब चलिए हम इसका भाव पक्ष समझ लें कि इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने झरनों की सुंदरता का बखान किया है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, जब पर्वत के ऊपर से, पर्वत की ऊंचाई से जब झरने गिरते हैं, झरझर की आवाज़ में गिरते हैं, तो उस आवाज़ से ऐसा लगता है मानो वे गिरि की ऊंचाई अर्थात पर्वत की ऊंचाई का बखान कर रहे हों। मद में नस नस उत्तेजित कर, और उनकी आवाज़ से हमारे अंदर जोश उत्साह का संचार होता है। मद अर्थात उत्साह, जोश का उत्तेजना उत्पन्न कर देती है। मोती की लड़ियों से सुंदर, और जब वे लगातार क्रम से गिरते हैं, ऊंचाई से गिरते हैं, तो जो झाग उत्पन्न होता है उस झाग की तुलना की गई मोती की लड़ी। ऐसा लगता है मानो मोती जिस प्रकार से लड़ी में पिरोए होते हैं, क्रमबद्ध रूप से पिरोए होते हैं, वैसे ही झरने भी पिरोए हुए मोती की लड़ियों के समान साफ स्वच्छ सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। तो मोती की लड़ियों के समान तुलना की गई है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरने। तो झरने जो हैं वे जब ऊंचाई से गिरते हैं तो झाग से पूर्ण हो जाते हैं और मोती की लड़ियों के समान ये सुंदर दिखाई देते हैं। तो इन पंक्तियों में जो झरनों की सुंदरता का बखान किया गया है। अगला है गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। तो यहाँ पर हम बात करें शब्दार्थ की, तो गिरिवर अर्थात पर्वत, उर मतलब होता है हृदय, तो उर का मतलब होता है हृदय, संस्कृत शब्द है। उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से, तरुवर का अर्थ होता है, तरु मतलब वृक्ष है, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव का अर्थ होता है शांत, शांत मतलब बिल्कुल सुने, तो शांत होता है नीरव का अर्थ। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, लगातार, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। और अटल
अडिग रूप से खड़े रहना और चिंता में डूबे रहना। तो अब हम देखते हैं इसका भाव पक्ष कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। कवि इन पंक्तियों में जो पर्वत के ऊपर जो वृक्ष खड़े हैं उनकी सुंदरता का बखान करते हैं। कवि कहते हैं गिरिवर के उर से उठ कर जो वृक्ष वहाँ पर उगे हुए हैं वे ऐसे लगते हैं मानो पर्वत के हृदय पर उगे हुए हैं, पर्वत के हृदय पर खड़े हुए हैं। और उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, यहाँ पर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, यहाँ पर फिर से शब्द है मतलब उपमा अलंकार है कि यहाँ उन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे उच्च आकांक्षी हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर ऊंची ऊंची आकांक्षाएं होती है, वे सफलता पाना चाहता है, वह ऊंची ऊंचाइयों को पाना चाहता है, वैसे ही इन तरुवर इन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये भी उच्च आकांक्षी हैं। तो यहाँ पर वृक्षों का मानवीकरण भी किया गया, साथ ही से शब्द जो है वो उपमा अलंकार का प्रयोग है झांक रहे नीरव नभ पर, और पर्वत के ऊपर खड़े होकर उग कर ये ऐसा लगता है मैंने झांक रहे लगातार रूप से नीरव का अर्थ होता है शांत नभ पर, शांत आसमान पर, अनिमेष अटल लगातार बिना पलक झपकाए अटल अडिग रूप से चिंता में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो वे पर्वत की ऊंचाइयों पर उगकर आसमान को छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वृक्षों को उच्च आकांक्षी कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ वृक्षों का मानवीकरण भी कर दिया गया है, साथ ही वृक्षों की सुंदरता का बखान किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर बात की गई है। अगला है उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ पर जो बात की गई है वह की गई है वहाँ किस प्रकार से जो धुंध जो कोहरा छा जाता है उस कोहरे से वातावरण वहाँ पर दृश्यहीन हो चुका है। कवि कहते हैं उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर का अर्थ होता है पर्वत, भूधर मीन्स पर्वत होता है। उड़ गया अचानक जब कोहरा चारों ओर छा जाता है, पल भर में बारिश पल भर में धूप और झरनों से उत्पन्न जो झाग कोहरा जो छा जाता है उससे ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण दृश्यहीन हो गया है और पर्वत उड़ गया है, अचानक पूरा गायब हो चुका है। फड़का अपार पारद के पर, पारद अर्थात पारा होता है, पारद का अर्थ होता है पारा, पारा जो कि सफ़ेद होता है, धवल होता है, जो एक धातु होती है जिसे आप साइंस में मर्क्यूरी कहते हैं। तो जो होते फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लगता है मानो पारे रूपी पंख लगाकर, यहाँ पर रूपक अलंकार है, पारे रूपी पंख लगाकर भूधर अर्थात पर्वत उड़ गया है। रवशेष रह गए है निर्झर, केवल वातावरण में निर्झर अर्थात झरनों की आवाज़ सुनाई दे रही है और अन्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रव का अर्थ होता है आवाज़, तो केवल झरनों से की आवाज़ें वहाँ पर सुनाई दे रही है। टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लगता है मानो जोर से गड़गड़ाहट हो रही है और वहाँ पर धरती पर मानो अंबर टूट पड़ा है अर्थात दोनों का मिलन हो चुका है, वहाँ कोई भी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से जो बात की गई है, यहाँ बात की गई है वहाँ के वातावरण की, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार से वातावरण दृश्यहीन हो जाता है कोहरा उत्पन्न होने के कारण। अगली पंक्ति में है धस गए धरा में सभय शाल, इतनी जोरों से गड़गड़ाहट होती है बादलों की, ऐसा लगता है मानो वहाँ शाल के जो वृक्ष थे, शाल के वृक्ष जो कि लाल रंग के फूल उनमें उगे होते हैं, तो लाल रंग के फूल केवल दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा लगता है मानो सभय, सभय का अर्थ होता है डर के साथ, डर के कारण जो सभय शाल, डर के कारण गड़गड़ाहट को सुनकर मानो शाल के वृक्ष भी धस गए, धरा में छिप गए हैं, धरती में छिप गए हैं। उठ रहा धुआं, और वहाँ पर केवल धुआं दिखाई दे रहा है, और तालाब से उठता हुआ जो धुआं दिखाई दे रहा है, झरने जो ऊंचाई से गिर रहे हैं उससे धुआं उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो, तालाब जल गया हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो शाल और ताल भी तुकांत शब्दों का प्रयोग है, तो यहाँ पर तुकांत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अंतिम पंक्तियों में है यो जलद यान में विचर करना मतलब घूमना, संस्कृत शब्द है विचरण करना मतलब घूमना, तो विचर फिर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही बताया गया है कि जलद यान का अर्थ होता है कि किस प्रकार से जलद बादल रूपी यान में, बादलों के राजा जो है वो इंद्र देवता हैं माने जाते हैं, तो जलद रूपी यान पे रूपक अलंकार है कि बादल रूपी यान पे मतलब अपने वाहन पर बैठकर, यान का अर्थ होता है वाहन, जलद रूपी बादल रूपी वाहन पर बैठकर विचरण करने के लिए, घूमने के लिए
था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र वहाँ स्वयं उपस्थित हुए हैं और इस प्रकार से जो बादलों का जो वहाँ जादुई रूप दिखाई दे रहा है, बादल जो घनघना कर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है मानो स्वयं इंद्र देवता अपना जाल वहाँ पर बिछा रहे हैं। स्वयं इंद्र देवता ये सारी जादू की नगरी का विहार करने के लिए, विचरण करने के लिए उत्पन्न वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही जलद या रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से संस्कृत शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं भाव पक्ष हैं, ये सारे शिल्प पक्ष मैं आपको बता चुकी हूँ। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।